किस 100 पार्ट 1। बहारी ने फक रंगत के साथ पलटते हुए शहराम को देखा, जो दरवाजे के इस वस्त में खड़ा उसे सख्त निगाहों से घूर रहा था। नज़र भीगी निगाहों से शहराम को देखते उसके पास से होकर गुजरती स्टाफ रूम से निकल गई। ये बात करने का कौन सा तरीका है? ये हवेली का हमारा कमरा नहीं जहां तुम चीखो चिल्लाओ और कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो। दूसरा, तुम्हारी बात में चिल्लाने पर कुछ भी ना कही। शहराम गुस्से से भड़कते बोला, हवेली के कमरे में तुम हमेशा मुझसे डबल चीखते हो। मेरे इल्ज़ाम लगाने पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, भूलो मत। बहार ने शहराम की तरफ बढ़ते गश शहादत की उंगली उठाई, भीगे लहजे में कहा, मैंने गश शहादत की उंगली उठाए शहराम के करीब होते उसे भीगे लहजे में कहा। शहराम उसका भीगा लहजा महसूस करते अपनी कनपटी उंगली से मसलते खुद पर जब्त कर गया था। अपना वजूद चादर से ढांपो, तुम माँ बनने वाले हो अपनी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं। शहराम बहारे को सख्त निगाहों से देखते गुस्से से लफ्ज़ चबाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? उस आइसल के पीछे जा रहे हो तुम? बहार ने रुहान से होते चीखते हुए पूछा था। मानो जवाब करना बर्दाश्त नहीं हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले उसने एक मरीज को डॉक्टर आइजल की वजह से बुरी तरह पीटा था, अब उससे सवालों जवाब कर रहा था। भारे के वजूद पर जैसे किसी ने खोलता पानी उंडेल दिया था। वो गमों गुस्से से बुलबुला कर रह गई थी। शहराम के भारी कदम उसके चीखने पर ठहरे थे। उसने अपने मजबूत हाथों की मुट्ठियां दबोचे उसकी यूं चीखने पर अपने इश्तियाल पर काबू पाया था। हाँ, उसी के पास जा रहा हूँ। शहराम ने मुड़ते हुए बहारे को कहरबार निगाहों से घूरते गुस्से से भड़कते हुए कहा। वो शोला बार निगाहों से घूरते दरवाज़ा धार से बंद करता चला गया था। बहारी उसके धार से दरवाज़ा बंद करने पर लरज उठी थी। बहारी ने एकदम अपने पेट पर लरजते हुए हाथ रखा था। वो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर गया था। दरवाजे अभी तक उसे लरजाए हुए थे। आज उसने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की और इन 7 महीनों में उसने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी उससे। बहारे गहरी सांस लेती सो पर बैठी, चेहरा हाथों में छुपाई फूट फूट कर रो दी थी। शहराम ड्राइव करते बहारे पर चुटती सी नज़र डाली, जो स्मार्ट चेहरे के साथ उसकी तरफ से रुख मोड़े अपने साइड खिड़की से बाहर देख रही थी। सर सांस खींचते बेचैनी से अपनी गनी पेट पर हाथ फेरा। उसका सिर मुतौन चेहरा देखते परेशान हुआ था। यकीनन हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में रोती रही है। शहराम ने बेख्तियार खुद को कोसा था। वही उस टाइम अपने गुस्से पर काबू पा लेता उस हालत में रोती रही है। ज़रा से रोने पर उसे माइग्रेन फ़ौरन शुरू हो जाता था। ऊपर से ऊपर से वो मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी। शहराम ने परेशानी से उसके गुलाबी चेहरे को देखा। मेरी बहारे क्या हुआ? शहराम ने उसका हाथ थामते शिद्दत से चूमा। से अपना हाथ खींचा जिसे शहराम मुस्कुराते हुए अपने सीने के साथ लगा गया था। अब यह हाथ त्याग क्यामत नहीं छूटना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। शहराम गाड़ी रोकते उसकी सीट पर उसके चेहरे पर झुका। शहराम की बात पर बहार ने गुलाबी आंखों से उसे शिकवा किना निगाहों से देखा। उसकी शिकवा किना निगाहों पर शहराम ने सर सांस खींचा था। स्टाफ रूम में गुस्सा कर बैठा था। अब अपनी बॉसी वुमन को मनाना भी था, जो कि बहुत मुश्किल था।
मेरी बहारें, मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मेरे सीने पर अपने दांत गाड़ दो, मगर यूं खुद को परेशान ना करो। आंसू मत बहाओ। शहराम ने उसके चेहरे पर झुकते, उसके आरिस पर बहते आंसू पर नरमी से अपने लब रखे। मेरी फिक्र तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की वजह से होती है, वरना तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं है। भारे ने शहराम को गुस्से से भारे ने शहराम को गुस्से से उसके सीने पर दोनों हाथ रखते, खुद से दूर धकेलते शबनमी लहजे में कहा। शहराम ने उसके मजीद करीब होते उसकी गर्दन में मुँह छुपाए, उसकी गर्दन पर अपने लब रखते अपनी घनी मूछें रगड़ी थी। हमेशा की तरह उसका हाथ पेट पर सरसरा रहा था। उसकी पूरी कोशिश होती थी बहारे के पेट पर ज़रा दबाव ना पड़े। मुझे अपने बच्चे की खूबसूरत माँ की फ़िक्र है, जो आज भी वैसे ही है जैसे रुखसती से पहले थी। और शहराम खान आज भी उसका वैसा ही दीवाना है जैसे पहले दिन था। शहराम ने गंभीर आवाज़ कहते हैं उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ती उसकी बदन की खुशबू अपने अंदर उतारी थी। 8वां महीना चल रहा था बहारे का, मगर वो बिल्कुल वैसे ही दिखती थी, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। नज़र नहीं टिकती थी उस पर। ऊपर से शहराम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसके हद से ज़्यादा नखरे उठाता था। वो आधी रात को भी कुछ खाने का कह देती। वो घंटों की ड्राइव करने के लिए उसका पसंदीदा खाना लाता, जो चॉकलेट्स, ब्राउनीज, केक पर मुश्तमिल होता था। शहराम की इतनी केयर पर मज़ीद उसे नखरे दिखाती थी। आज शहराम का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ था, और आइज़ल से बात करना तो उसे जैसे जलते तवे पर बिठा के आता था। पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेलने की नाकाम सही की। शहराम के पहाड़ी वजूद को 1 इंच नहीं हिला सकी थी। नतीजतन बुरी तरह हलकान होती उसकी सांसें तेज़ हुई थी। शहराम उसके गुलाबी चेहरे, उसके बिगड़े तनफ़ुस को देखते उससे दूर हुआ। भारी उससे दूर होता देखते उसे जकड़े खुद के करीब करते उसकी गर्दन पर शिद्दत से दांत काट दिए। शहराम के लब मबहम सा मुस्कुराए थे। उसकी गर्दन पर अपने दांत बेरहमी से गाड़े पीछे हुई। शहराम ने मुस्कुराते उसे देखा, जो भीगी निगाहों से गहरे सांस लेते शहराम की गर्दन पर बने अपने उनके बेरहम निशान को देख रही थी, जो नीलाहट ज़दा हो गया था। दांतों की घड़ी भी वासिया तौर पर बनी थी। अब कल मुझे हाई नेक पहननी पड़ेगी, माई वाइल्ड वुमन। थोड़ा नीचे अपना गुस्सा उतार लेती। शहनाम बहारी के सुर्ख आरिस पर बारी बारी अपने लब रखते उसकी सांसों को जकड़ गया। बहारी शहराम की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे उसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी, बल्कि उसकी शिद्दत में उसका साथ देने लगी। शदीद गुस्से में भी उसकी शिद्दतों पर दूर नहीं छटकती थी। शहराम बहारी की सांसों के साथ खिलवाड़ करते पीछे हुआ। मैं उसके पीछे नहीं गया था, ये तुम किसी से भी पूछ सकती हो। और वैसे भी मैं अगर उसके पीछे क्या होता तो तुम यूँ आराम से मुझसे सवाल ना करती, बल्कि पहले तेज़ धार चाकू मेरे सीने में उतारती, फिर मुझसे सवाल करती। शहराम उसके आरिस पर हाथ जमाए उसके चेहरे पर पुरतपिश सांसें छोड़ता भारी आवाज़ में बोला। लबों को छूने के बाद उसकी प्यास मज़ीद बढ़ गई थी। तो कहाँ भी क्यों शहराम कि तुम उसके पीछे जा रहे हो? भारी ने भीगे लहजे में बोलते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े थे भाई ने भीगे लहजे में बोलते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सवाल दागा था। शुरुआत तुमने की थी, क्या ज़रूरत थी उसे सब कहने की? आगे इतना तमाशा वो कम था जो तुम मज़ीद करने का सोच रही थी। हर चीज़ की एक हद होती है। शहराम एकदम भड़क उठा था। उसके लफ्ज़ याद आए थे जो डॉक्टर आइजल के लिए बोल रही थी। भारे के मुंह से चीप घटिया जैसे लफ्ज़ उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। तो क्या कर रही हो यहाँ? वापस क्यों नहीं चले जाती हो? भारी शहराम के भड़कने पर भारी होती है सांबक से चटकते हुए बोली। तो क्या करूँ? उसे खुद जर्मनी छोड़ाऊँ? उसे अब ज़बरदस्ती तो इस हॉस्पिटल से निकालने से रहा।
वो उससे दूर होते झंझलाते हुए बोला, आवाज़ अभी भी बुलंद थी, तो निकाल दो उसे, वो तुम्हारा हॉस्पिटल है, जैसे मुझे निकाला था। भारत तड़कते हुए बोली, लहजे में शिकवा था। डॉक्टर आइजल का ताना याद आया था, वो बड़बड़ चली थी। उन्हें बिना कोई जवाब दिए लब नीचे गाड़ी स्टार्ट की थी। भारे ने शहराम के सुरसा चेहरे को देखा। वो सर्द तासरात सा लब भींचे वो सर सुख तासरात के सर लब भींचे संजीदा अंदाज में ड्राइव कर रहा था। मैं हवेली जाकर खाना नहीं खाऊंगी, शहराम की ससवार चेहरे को देखते भारे ने भीगे लहजे में धमकी दी। मैं खिला दूंगा, मुझे आदत हो गई है, ये रोज़ का है तुम्हारा। शहराम ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई संजीदगी से शहराम ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई संजीदगी से जवाब दिया। तुम मुझसे तंग आ गए हो, भारे ने उसकी ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा चेहरे को देखते तिनक कर पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ इस बच्चे के इस दुनिया में आने के तो मुझे क्या धमकी दिया करोगे। लगता है तुम मुझे उसे फीड ना करवाने की धमकी दोगे। शेरान ने अब उसकी तरफ देखते मुस्कुराते हुए कहा, मजीद अपनी नाराज़गी बरकरार नहीं रख सकता था। थोड़ी देर अपनी नाराज़गी और शो करता तो यकीनन रोना शुरू हो जाती, और इसका रोना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धमकी नहीं दूंगी, सच में फीड नहीं कराऊंगी। भारी भी जवाबन लब फैलाए मुस्कुराई थी। इस बात का अगर ये मजाक है तो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जो मेरे बच्चे को लेकर वो संजीदा हुआ था। बाहर शहराम के अंदाज और संजीदगी पर भड़बड़ चली थी। ये तो तय था उससे ज़्यादा अपने बच्चे से ये तो तय था उससे ज़्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करता था। शहराम मैं बेबी को फीड नहीं कराऊंगी, भारी अटल अंदाज में बोली। क्यों? शहराम ने भारे को घूरते छपड़े पीछे स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। वो उसकी फजूल के नखरे और ज़िद बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने बच्चे के हवाले से उसका ज़रा सा भी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्योंकि मैं अपना फिगर नहीं ख़राब करना चाहती। भारे की बात पर शहराम ने गाड़ी एक ही झटके से रोकी थी। भारे क्या फतूर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बच्चे को फीड करवाने से फिगर ख़राब होने का क्या ताल्लुक? अगर ख़राब भी होता भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ हो। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ अहमियत नहीं रखता। शहना बहारी को सर निगाहों से घूरते के ग्लव्स चबाते हुए बोला, मैं बीवी भी हूँ और अपने बच्चे से भी बढ़कर तुम्हें चाहती हूँ। तुम मेरे अलावा किसी की तरफ ना देखो। मेरे अलावा किसी की तरफ इसलिए मैं ना देखूँ, इसलिए मैं अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में देखते बोली थी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे फिगर से मोहब्बत करता हूँ? शहराम ने लब भींचे पूछा था। नहीं, अगर रात को जब तुम्हारे करीब होती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज जुनूनी होता है, बिल्कुल वैसा। हैरान जो मेरे लिए कभी था, उसके बाद तुम बदल जाते हो, जैसे आज मुझे स्टाफ रूम में छोड़कर गुस्से से चलेगी। अगर पहले वाला शहराम होता, वो मेरे कदमों में बैठकर घंटों मुझे वजाहत देता, मेरी भीगी आंखें देखकर तड़प जाता। भाई भीगे लहजे में अपने ऊपर झुके शहराम के गर्दन के निशान पर नरमी से उंगली ट्रेस करते करते शिकवा किया था, जहाँ कुछ देर पहले उसने अपने मोतियों जैसे दांतों से बेरहमी दिखाई थी। भारी तुम अपना एक्ट हमेशा भूल जाती हो। जो बातें तुम डॉक्टर आइसल से कह रही थी, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, कोई और सुन लेता तो क्या कहता। शहराम ने नरमी से बहारी के आरिस पर हाथ रखा। अगर तुम्हें मुझे अपने कदमों में बिठाने का बहुत शौक है, मैं कमरे में चलकर तुम्हारे कदमों में बैठने को तैयार हूँ। शहराम ने नरमी से उसकी ठोरी पकड़ जिसकी शहद रंग आंखों में झांका। उसकी पोसेसिवनेस और शदीद मोहब्बत से आगाह था, इसलिए लहजा नरम हुआ। उसे एहसास हुआ था उसे बहारे के सामने आइसल से बात नहीं करनी चाहिए थी। तंज कर रहे हो? बहारे रूहान से शहराम का बरजस्ता कहका बुलंद हुआ था। मुझसे मोहब्बत करने के बाद तुम मेरे लिए ख़तरनाक हो गए हो। इससे अच्छी तो पहले वाली बहारी थी जिसने मुझे स्पेस दे रखी थी। शहराम लब दांतों में दबाए शरारती
काश मैं पहले वाली बहारें होती, तुम कुछ भी करते मुझे फ़र्क ना पड़ता। बहारें ने गुस्से से शहराम के सीने पर नरूठे अंदाज में मुक्का मारा था। उफ, मेरी कातिल हसीना। शहराम उसके आरिस को नरमी से चूमते पीछे हुआ था। छुट्टियों में जकड़े से मज़ीद अपने करीब गया। तुम्हें स्पेस चाहिए मुझसे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देती। पिछले 7 महीनों से तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तुम मुझसे तंग पड़ गए हो। बाहर फिर से रहा से हुई थी। शहराम के शहराम के लबों पर मबहम से मुस्कुराहट फैली। प्रेगनेंसी और उसके बेहद केयर करने पर उसके अंदाज़ अतवार बदल गए थे। वो बेहद नखरे करती थी, वो बेहद नखरे करती थी, बात तो वो तकरीबन ऐसे ही करती थी। सारे का यही अंदाज़ अच्छा लगता है। मेरी बॉस लेडी, मेरी वाइल्ड वूमन, और मुझे अपने बीच बच्चे और बीवी से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं है। शहराम ने बहुत नरमी से आंसू अपने लबों से छुड़े। मोहब्बत करते हो ना। बहारे का लहजा फिर से रोहान सा हुआ था। बिल्कुल, अगर मेरी ज़िंदगी में एक और बहारें आई तो वो मुझे अपनी बॉस लेडी से कहीं ज़्यादा हसीस होगी, मगर अब उसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। इसलिए मुझे अपने बच्चे से ज़्यादा तो अजीज़ हो। उल्टा मुझे हसद। शहनाम की बात पर बहार खिलखिला कर हंस पड़ी। शहनाम उसे हंसता देखकर इत्मीनान का सांस लेते पीछे हुआ था, वरना उससे कमरे में चलकर घंटों से मनाना पड़ता। शहनाम ने बहारे का हाथ नरमी से पकड़े उसकी हथेली को चूमते गाड़ी स्टार्ट की। क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में इस पेशेंट पर हाथ उठाने की? तुम्हें किसी के लिए भी अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? जानते हो वो खिज़र खान का बेटा है, और वो लोग कितने खतरनाक हैं तुम अच्छी तरह जानता हो। बहारे की बात पर शराब ने लब भींचे थे। बहारे की सुई अभी भी डॉक्टर आइसल में अटकी थी, इसलिए वो बहारे के सामने बात नहीं करता था। खुद भी टेंशन लेती थी और उसे भी देती थी। मेरे लिए हॉस्पिटल की रेपुटेशन से ज़्यादा एक औरत की इज्जत मैटर करती है। अगर डॉक्टर आइसल की जगह कोई भी होता आइसल की जगह कोई भी औरत होती, मैं यही करता। मैं किसी से नहीं डरता। खिजर खान भी अभी मुझे नहीं जानता। जिसे जान जाएगा मेरी दुश्मनी से डरेगा। शहराम ने संजीदगी से जवाब देते ड्राइविंग पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज की। शहराम ने उसका हाथ अब छोड़ दिया था, जो बहारी ने पूरी तरह महसूस किया। नहीं होती तो तब भी तुम यही करते। बहारी की बात पर शहराम एक ही झटके से गाड़ी रोक चुका था। आज तो ये बात कर दिया, आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना, वरना कि तुम्हारी क्या हालत है मैं लिहाज नहीं करूँगा। मैं तसव्वुर में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हारा। हाथ भी छुए। शहरम बहारे पर झुके सर लहजे में कराया। तुम्हें कोई छूना तो दूर की बात, तुम पर नज़र डालने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि सब जानते हैं तुम शहराम खानज़ादा की इज्जत उसकी मिल्कियत हो। अगर कोई तुम्हें छूता, मैं कसम खाता हूँ अपने रब की, मैं उसका हाथ जड़ से उसे काट कर फेंक देता। आइंदा ऐसी बात मत करना मुझसे। शहराम सर लहजे में बहारे का मुंह दबोचे कर आया था। शहराम की आंखों का सचपन देखते बहारे ने घबराते हुए इस बात में सर हिलाया। आज बहुत अरसे बाद उसे शहराम में पहली वाली झलक दिखाई थी, जो उसके लिए दीवाना था। और ये सच था, उसकी जुनूनियत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शहराम ने उसका जबड़ा छोड़ते गाड़ी स्टार्ट की। बहारी ने गहरे सांस लेते शहराम को देखते सीट से शहराम बहारी ने गहरी सांस लेते शहराम को देखते सीट से टेक गई। फिर से गाड़ी रोकी थी। बहारी ने तहैयर ज़्यादा निगाहों से शहराम को देखा, जो उसकी तरफ झुकते बहुत एहतियात से उसके गिर्द सीट बेल्ट लगा रहा था। बहारी की आंखें नम हुई थी। शहराम ने इससे दूर होते उससे पहले
उसकी आंखों पर अपने लब बारी बारी रखे थे, आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे थे और सीधे होते गाड़ी स्टार्ट की। फरहान खानज़ादा ने अपने कमरे में दाखिल होते गुस्से से अपना कोट उतार कर बेड पर फेंका था। हाथ में पकड़ा मोबाइल भी अपना अपना गुस्से से बेड पर पूरी कुव्वत से फेंका था। फरहान खानज़ादा ने गहरे सांस लेते अपनी शर्ट के अगले दो बटन खोले। ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम लग रही थी। अपने बड़े से आलीशान कमरे में से घुटन सी हो रही थी। फरहान खानज़ादा ने गहरे सांस लेते अपनी शर्ट के बटन मज़ीद बटन खोले थे। नहीं हो रहा था। ज़रा ने गुस्से से पूरी कुव्वत से अपने आनी हाथ का मुक्का बनाए दीवार पर दे मारा था। जी कर रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। पिछले 2 दिन से साइडी से कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आई थी, और ये कैसे मुमकिन था जिस आईडी ने इन 7 महीनों में दिन रात में उसे सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस किए थे। इतनी बार सांस नहीं लेता जितनी बार वो मैसेज करती थी। फरहान खानज़ादा ने अपनी शर्ट उतार कर बेड पर उछाली। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर उसने अपनी हल्की घनी बेड पर इश्तियाल के मारे हाथ फेरा था। टानी सीना यहाँ था उसका। कसरती वर्जिशी बदन पहले से ज़्यादा जाज़बी नज़र हो गया था। उसके सीने में बने कर्ज तक नुमाया थे। इन 7 माह में उसने बाकायदगी से जिम की थी। ऊपर नीचे पहाड़ों पर उसने घंटों वर्जिश की थी। वो घंटों पथरीले पत्थरों पर पहाड़ों पर पुशअप्स करता रहता था। उसके अंदर का गुस्सा इज़्तिराब फिर भी ख़त्म नहीं होता था। उसकी कमर का वस्या दिल भूलता ही नहीं था। उसके पोस्टर किसी गैर मर्द के कमरे में उसका सीना हमा वक्त दहकाए रखते थे। सरान ने कमरे में रखी साइड टेबल पर पड़ी पानी की बोतल उठाए एक ही सांस में खाली की थी। कमरे के मार्बल पर पुशअप्स करने लगा। आंखें सर सुर्ख थी। वो बहुत तेज़ी से पुशअप्स कर रहा था। नज़रों के सामने उसका दुल्हन से सजा संवरा रूप आ रहा था। स्माइतो में अपने लफ्ज़ गूंजते उसे पागल कर रहे थे। स्माइतो में अपने ही लफ्ज़ गूंजते उसे ज़रा सजा संवरा मेरे अलावा कोई भी ना देखे। क्या मतलब ज़रान? घर में कितनी औरतें हैं, मैं कैसे किसी को खुद को देखने से मना कर सकती हूँ? अब मैं घूंघट लेने से तो रही। अब उसकी मीठी झंझलाती आवाज़ समायतों में सुना दी थी। गुड आइडिया। घूंघट निकाल लो मेरी जान। मैं क्या करूँ? मेरा खुद पर इख्तियार नहीं। मेरा बस चले तो मैं ऐसे खुद में कैद करूँ कि पढ़ने दो। ज़रान खानज़ादा की सांसें तेज़ हुई थी। ज़रान खानज़ादा की आंखों का सख्तपन बढ़ता जा रहा था। उस दुल्हन के लिबास में इतर बदतर हुलिये में इस बेहजाद के साथ बैठ कर इस्लाम भर की थी। ज़रान के पुशअप्स करने में बहुत तेज़ी आई। बहुत तेज़ी से पुशअप्स कर रहा था। कमरे का टेम्परेचर अच्छा खासा सर था। बाहर बर्फ़बारी हो रही थी, मगर बंद कमरे में ज़रान खानज़ादा पूरा पसीने में नहा गया था। उसकी बरहना कमर, उसके माथे, उसकी गर्दन पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। दुल्हन का लिबास उसने स्पेशली उसके लिए तैयार करवाया था। उसमें उसका अंग अंग नुमाया था, क्योंकि वो जानता था निकाह के बाद उसके बदन की रनाई को गहराई से मापेगा। मगर हुआ क्या? उस दिन एक हर मर्द ने उसे देखा था। उस जलील ज़हीन ने उसके गार्ड्स, उस पर साथ उसके गार्ड्स, शायद समाज के हर मर्द ने उसे देखा था। पर एक कमर पर पीछे की तरफ ले जाते पुशअप्स कर रहा था। उसके पूरे वजूद की नीली रगें तैशो इश्तियाल से ज़ाहिर होने लगी। वो इस रात चादर में भी तो जा सकती थी। वैसे क्यों गई आखिर? क्यों इस बेहजाद की गाड़ी में बैठी? ज़रान ने गुस्से से चीखते हुए एक दे मारा। रगों में दौड़ता लावे की तरह रगों में दौड़ता वो लावे की तरह उबर रहा था। दिमाग की आतिश फशां रगें फटने के करीब थी। वो
पिछले 1 घंटे से बिना रुके बहुत तेज़ी से पुशअप्स करता, बस इसकी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज। एक बार फिर से नज़र आया था, उसके बदन की रनाइयाँ आंखों के सामने आई थी। उसकी आंखें शिद्दती गिरिया से जलने लगी थी। हर रोज़ की तरह हर रात उसकी गुर्बत में उसके हर रोज़ की तरह हर रात की तरह उसकी गुर्बत में गुजरे पुरफसूल लम्हे उसकी आंखों की जलन मज़ीद बढ़ा आई थी। माथे से टपकता पसीना फर्श को पकाने लगा। ज़रान अपनी तेज़ होती सांसों से ज़रान को पका रहा, जो उसकी कमर के तिल पर कब से अपने दहकते लबों की बौछार कर रहा था। होशों की बौछार कर रहा था। ब्रिश के पकाने पर ज़रान ने कमर के तिल पर अपने दांत शिद्दत से काट दिए। ब्रिश की सिसकियाँ बरामद हुई थी। ज़रान उसे कंधे से सीधा करता उस पर झुका। बीवी तुम पूरी कमाल हो, सर से पैर तक क़यामत। ज़रान ने सुर्ख खुमार ज़्यादा नशीली आंखों से गंभीर आवाज़ तो उसके लबों से दहकते लम्स से ब्रिश की सांसों की रवानी में इजाफा हुआ था। वो अब उसकी धड़कनों पर झुका तो उसके लबों की तपश अब धड़कनों पर बढ़ती जा रही थी। अब ब्रिश उसकी गुर्बत में पिघल कर फना हो रही थी। की हदूद बढ़ती जा रही थी। ज़रान ने उसके बैली बटन के पास दो भौरी तिलों पर अपने दहकते लब रखे थे। अब्रिश की उंगलियां ज़रान के घने बालों में सरसरा थी। अब्रिश की आंखें भी अब खुमार ज़दा हुई थी। वो नरमी से वहाँ लब रखे अपने दांत काट गया तो अब्रिश ने बुरी तरह से इसके ली थी। ज़रान उसे बेहद नरमी से उसकी गर्दन में मुझ पाए, उसकी ताकदार गर्दन पर अपनी घनी बेड़ रगड़ गया था। शदीद जलन से ब्रिश पूरी तरह कसमसाई थी। बीवी तुम्हारे बदन पर मौजूद हर दिल का मैं दीवाना हो, पता है क्यों? ज़रान ने गर्दन से चेहरा निकालते नीली आंखों में देखते उसकी ठोड़ी को नरमी से पकड़ते एक गंभीर लहजे में पूछा क्यों। अपनी ज़रान के गले में बाहें हमायल करते उसे अपनी तरफ खींच चुकी थी। ज़रान के लब उसके लबों से जा टकराए थे। ज़रान नरमी से उसके लबों को गीला करके आ गई। आंखों में गहरी निगाहों से देखा था, क्योंकि तुम्हारे बदन के मोल पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी। इन्हें देखने वाला सिर्फ मैं हूँ। यहाँ तक तुमने भी नहीं देखा होगा, इसलिए तुम्हारे बदन के तिल मेरी जान निकाल देते हैं। मेरी खमदार कमर के स्याह दिल में सरान खानजादा की जान बस ये करता है अपनी शिद्दतों से फना कर दो। ज़रा ने भोंचल गंभीर आवाज़ में कहते थे कान के लो को लबों से काटा था। तो मना किसने किया मिस्टर खानज़ादा, फना कर दो। मैं तुम्हारी शिद्दतों से फना होना चाहती हूँ। मैं बाएं हमाल करते शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में दबाते उसके निचले लब पर अपने दांत कट चुकी थी। ज़रान के लब गहरा मुस्कुराए थे। बीवी इतना जंगलीपन दिखाओ, फिर फिर मैं भी ऐसा जंगलीपन अपने पसंदीदा मकाम पर दिखाऊंगा। ज़रा ने अपनी जुबानी अंदाज में बाद में इशारा किया तो अपनी सुर गुलाम होती उसकी चौड़ी सीने में समाई थी। ज़रा मुस्कुराती हुई अपनी पसंदीदा मकाम पर झुकती अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। अपनी उसकी कमर पर अपना हिसार मज़ीद मजबूत कर चुकी थी। इमरान खानज़ादा की आंखों से अब लहू छलक रहा था। इसकी पुशअप्स करने में मज़ीद तेज़ी आई थी। इन 7 महीनों में दुश्मन जहाँ के साथ गुजरा पल हर उसे उसके अंदर सिर्फ आग भड़काता था, जैसे अब वो भड़क रहा था। ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा था। कबर्ड से टावल निकालते उसने अपनी गर्दन और अपना कटावदार सीना टावल से अच्छी तरह रगड़ा। सारा दिन आज उसने उस आईडी के मैसेज का इंतज़ार किया था। सारा दिन आज उसने उस आईडी के मैसेज का इंतज़ार क्यों नहीं किया। अपने सीने पर टावल रगड़ते हुए मुसलसल एक ही बात सोच रहा था। वो जबड़े बीच से बाहर आया। बेड पर पड़ा मोबाइल उठाकर उसने बेचैनी से अनलॉक किया, मगर उसके व्हाट्सएप पर वो नंबर जो हमेशा ऊपर रहता था आज काफ़ी नीचे था।
बॉक्स में वो नंबर हमेशा नीचे ना आता था। इमरान खान ज़्यादा नहीं कह रहे, सांस लेते गुस्से से मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार पर दीवार था। मोबाइल ज़मीन व सोते टुकड़े हुआ। कहाँ हो तुम बीवी? 2 दिन से तुमने रब्ता क्यों नहीं किया? वो हलक के बल पूरी कुव्वत से धाड़ा टेबल पर दोनों हाथ जमाते थोड़ा सा झुकते मिरर में देखा। उसकी सर्द आंखों का बर्फीलापन बढ़ता जा रहा था। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन है, मगर तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ड्रेसिंग टेबल पर अपने दोनों हाथ मारते गर्राया था। मारते कराया था। अस्सलाम वालेकुम मोरे। असफयान खान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर जीना खानम को देखते सलाम किया। वो इस वक्त सोफे मोबाइल हाथ में पकड़े बैठी उससे वीडियो कॉल में मसरूफ़ थी। वालेकुम सलाम, कैसा है हमारा बेटा? रुजीना खानम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बहुत सुकून में हूँ। असफयान खान ने सोफे से टेक लगाई गुलाबी आंचल को देखते बुलंद आवाज़ में कहा था, जो सोफे की बैग से अपनी ज़रा सी झलक दिखाकर असफयान खान को बेचैन कर गया था। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुकून में रखे। हम तो कहते हैं तुम उधर शादी मना लो। रजीना खान ने बुलंद आवाज़ में अपनी बात किसी के समातों तक पहुँचाते उसे तकलीफ देना चाही थी। असफयान खान की बेचैन निगाहें इस गुलाबी आंचल का इतवाफ़ कर रही थी, जो एक बार फिर से लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आता। असफयान खान के रगों पे में बेचैनी से भर क्या था। की बैक साइड पर खड़ी थी। अब वो मुकम्मल तौर पर असफन की नज़रों के सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरत नकोश, उसका दुआदशाह बदन, सब कुछ असफन यार खान के सामने था। वो सोफे के पीछे खड़ी रक्षा को कुछ हदायत दे रही थी। बाहों से सब काफ़ी गहराई से जायज़ा ले रहा था। शॉकिंग पिंक कलर की पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर शॉकिंग पिंक नेट का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। सुनहरी बाल गीले थे, जिससे पानी टपकता उसकी पुश्त को भगो रहा था। करते रुख पलट गई थी। अब उसकी पुश्त इसफंयार खान की तरफ थी। वो रक्षा को रात के खाने में के बारे में हदायत दे रही थी। उसकी खनकती आवाज़ असफंयार खान को बखूबी सुनाई दे रही थी। कि गीली दूधिया पुश्त देखता अपने जबड़े बीत गया था, जो नेट की दुपट्टे से भी अया हो रही थी। जो नेट की दुपट्टे से अया होती रोजीना खाना उसे क्या कहती, उसका कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी समायतें और उसकी सिलकती निगाहें उसका नाजुक वजूद की तरफ उस नाजुक वजूद की तरफ पूरी तरह मतवज्जा थी। आवाज़ में मलबूस होना असफन यार खान के रगों के दौड़ते खून को भड़का रहा था। ऊपर से वो खुले बालों में गीले पुश्त के साथ खड़ी थी। असफन ने गहरे लोद निगाहें उसकी पुश्त पर गाड़ी जी कर रहा था, सामने खड़े वजूद को आग लगा दे। जाने किसी बात पर खिलखिला कर हंसी थी। असफंयार खान के सीने में जैसे आग भड़की थी। अब सोफे पर सीधा हुआ था, आंखों की तपिश पड़ी थी। इसका यूं हंसना असफंयार खान को मजीद पागल कर गया था। 7 महीनों बाद उसे यूं हंसता देखा था, और ना सामने खड़ा वजूद तो मातम कदा हुलिये में फिरता रहता था। हंसना तो दूर की बात, वो मुस्कुरा जाए बड़ी बात। मोरे में जल्द दूसरी शादी करूंगा। एक लड़की है मेरी ज़िंदगी में। मैं आपको तस्वीरें भेजता हूँ कुछ देर में। असफंयार खान ने तपश ज़दा लहजे में लफ्ज़ चबाते आबिर पर शोला बार निगाहें गाड़ी, और जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी, वो काबिल तक बखूबी पहुँचती थी। जानता था ये जुमले सुनते उसके लबों से मुस्कुराहट लेकर उसके चेहरे का हर रंग छीन लेगी। उसकी खिलखिलाहट फिर से असल यार खान को सुनाई दी थी।
इसने सुना ही नहीं या फिर उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। असमा ने बगौर उसे देखा तो वो आंखों में काजल की बारीक तह भी लगाई थी। उसकी लबों पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में लगा काजल बहुत बुरी तरह चुभा था। दिल खुश कर दिया, जल्दी से उसका तस्वीरें भेजो, हमको तो यकीन है वो बहुत अच्छा और खूबसूरत होगा। आखिर हमारा खूबरू बेटर का पसंद इतना हल्का तो नहीं हो सकता। जीना खानम ने आबिर पर नफरत अमेज़ निगाहें गाड़े जहर खान लहजे में कहा था। बहुत खूबसूरत है मोरे। असफर खान ने सिगरेट सिगाए अबीर की तहकते रूप पर शोला बार निगाहें डाले, दांत पीसे थे। इन 7 महीनों में पहली बार इतना तैयार थी, पहली बार उसे यूँ खुश देखा था। और वो इतनी खुश आखिर क्यों थी? ऐसा कौन सा कारून का खजाना लग गया था कि लबों के वजूद से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। असफर खान तैशो अलम से अपनी मुठ्ठियाँ दबोच गए। आबिद रक्षा से बातें करते किचन की तरफ बढ़ी। आबिर रजीना खानम की आवाज़ पर उसने पलटते हुए इस तफाहमिया निगाहों से रजीना खानम को देखा था। तो रात का खाना में हमारे लिए कुछ परहेज़ी खाना बना देना। यखनी का पुलाव और बकरे का शोरबा, काली मिर्च वाला। हमारा बीपी आज हाई है। रजीना खानम ने आबिर को देखते नखुवत से हुक्म दिया। आबिर उनका हर काम कर रही थी, बल्कि उनकी बहुत खिदमत करती। रज़ीना खान अब समझती थी उनकी खिदमत असफंद खान के लिए करता, ताकि वो इसके खिलाफ असफंद खान से कुछ ना कहें। जब वो असफंद खान से फ़ोन पर बात करती, आबिर उनके गिरद मंडलाती रहती थी, ताकि उनकी खिदमत से असफंद खान का वो दिल नरम कर सके। रज़ीना खान उसे हवा व घन शक्कर बनवाए रखती थी। उसके साथ ऐसा सलूक करके उनके जले दिल को ठंडक पहुँचती थी। रज़ीना खान अभी भी उसे देखते तंजिया मुस्कुरा थी। वो सारी उम्र अब सिर्फ उनकी खिदमत गुजार ही बनकर रहने वाली थी। अब तो असफंद खान का तो दिल पिघलने वाला नहीं था, ना वो ऐसा होने देती कभी। मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं है। अपने कपड़े हवेली की मुलाजमाओं से दिलवाएं, जिनका ये काम है। और रात के खाने में आपका परहेजी खाना नहीं तैयार कर सकती, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत सारी डिशेस तैयार कर रही हूँ। वैसे भी यहाँ पे परहेजी खाना छोड़कर वही खाना होता है जो सबके लिए बना होता, फिर खुद को तकलीफ क्यों लूँ। फिर फिर भी बहुत दिल किया तो अपनी बेटी बहारे को कह दीजिएगा, जो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। आबिर संजीदगी से जवाब देते किचन की तरफ बढ़ गई थी। की पुश्त को देखा था। उनकी रंगत नावे की मानस शदीद सुर्ख हुई थी। फ़ोन पर मौजूद असफंद खान अपनी मुठ्ठियाँ भीड़ गया था। उसने तो उसका भी लिहाज नहीं किया था। वो ऐसे कैसे कर सकती, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने उसके सामने उसकी मोरे से इतनी ज़बान दराजी की। उसकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की सुनकर भी आबिर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसकी आवाज़ भी कँप नहीं थी। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। तुमने तुम्हारा बीवी ने हमको कैसे टका सा जवाब दिया। तुमने अच्छा किया इस बस जबान लड़की को छोड़ दिया। अब जल्द अज जल्द वहाँ पर शादी मनाओ। ये तुम्हारा लायक नहीं है। ज़ैना खानम गुस्से से गहरे सांस लेती ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, मगर वहाँ सुन कौन रहा था। गुस्से से लैपटॉप एक ही झटके में बंद किया। अभी ने उसकी मोरे को उसके सामने जवाब दिया। असल यार खान के दिमाग की रगें फड़क रही थी। नज़रों के सामने उसका दुआछा रूप मार था। वो अच्छी गुलाबी सूट में खिलता गुलाब लग रही थी, बल्कि हंस रही थी। असफंद खान के सीने में जलते भावड़ों के अलावा शिद्दत इख्तियार कर रही थी। जिस दिन तुम दिल से मुस्कुराई, उस दिन असफंद खान अपना हक तुम पर ख़त्म कर देगा। असफंद खान को 7 माह पहले अपना
को सातवां बोले गए लफ्ज़ सुनाई दी थी। आज वो मुस्कुरा ही नहीं बल्कि हंस रही थी। असद यार करने को उसे सेलफोन उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर फेंक दिया था। आखिर वो इतनी खुश क्यों थी? असद यार खान चलता सिगरेट अपनी मुट्ठी में दबोच गया। हाँ, जब उसका कमरा उस नाजुक वजूद की पुरसोस सिसकियों से गूंजेगा, तभी उसके जलते तड़पते दिल को राहत मिलनी थी। आज रात का इंतज़ार असद यार खान के लिए मुश्किल था। अपना कोट पहनते सिगरेट सिलगाए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। अब वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर इश्क तहरीन और आसिफ किस्त 100 पार्ट 2। हैदर खान शावर लेकर ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर आया था। ठंडे पानी से शावर लेकर भी उसका गुस्सा इस तरह नहीं उतरा था। उसका गुस्सा इसराब कम नहीं हुआ था बल्कि पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ था। ये गुस्सा इसराब तब तक ख़त्म नहीं होना था जब तक वो अपने बीवी बच्चों को अपने पास ना ले आता, जिसके लिए वो एक लम्हा की ताख़ीर और नहीं कर सकता था। उसे अभी इसे लम्हे अब अपनी खानम, अपने दुराब ज़राब, हर हाल में अपनी हवेली, अपने कमरे में चाहिए थी। वो मज़ीद ताख़ीर नहीं कर सकता था। अपने दराब ज़राब को बाहों में लेने के लिए तड़प रहा था और अपनी खानम को देखते हैदर खान की अंग अंग में उसकी तलब, उसकी प्यास जगी थी। वो रेड दुल्हन के लिबास में सजी संवरी हैदर खान को पागल कर चुकी थी। नज़रों के सामने एक बार फिर से वो मंज़र आया था। वो किसी गैर मर्द के करीब खड़ी थी, उसकी कलाई थामे। कौन था आखिर वो? हैदर खान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते तैशो अलम में भड़कते हुए सोचा था। एक बार मेरे पास आ जाओ खानम, ता क़यामत तुम्हारे चेहरे पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ेगी। ये वादा है हैदर हाकिम खान का खुद से। हैदर खान अपनी मूँछों पर हाथ फेरते ऊंची आवाज़ में हैदर खान अपनी मूँछों पर हाथ फेरते ऊंची आवाज़ में गर्राया था। कवर से ब्लैक शॉल निकालते अपने कंधों पर डाली, वो एक नज़र कमरे की बिखरी हालत को देखते कमरे से बाहर निकल आया। बाहर लाउंज में रकिया खानम, हाकिम अली खान और उसकुल परेशान चेहरों के साथ बैठे थे। वो दरवाज़ा खटखटा कर थक चुके थे, मगर हैदर खान ने दरवाज़ा नहीं खोला था। का बीपी फिर से हाई हो गया था। हैदर खान भारी कदमों से संजीदगी से सबको इग्नोर करता दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। हैदर हाकिम खान की भारी आवाज़ पर हैदर खान के भारी कदम ठहरे थे। हैदर खान हाकिम खान की भारी आवाज़ पर हैदर खान के भारी कदम ठहरे। बाबा, हैदर खान ने पलटते हुए संजीदगी से पूछा, कहाँ जा रहे हो और ऐसा क्या हो गया जो तुम आज सलाम करना भूल गए? तुम्हारे मोरे का तबीयत ख़राब है? तुमने पूछना भी गवारा नहीं किया। हाकिम खान ने इस्तफामिया लहजे में मगर नर्म लहजे में पूछा था। हाकिम खान ने हैदर खान के मुकाबले में आते इस्तफामिया मगर नर्म लहजे में पूछा, बाबा मैं जल्दी में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हैदर खान संजीदगी से कहता दरवाजे की जानिब हैदर खान संजीदगी से कहता दरवाजे की जानिब बढ़ा था। हैदर खान रुकिया खानम की गरजदार आवाज़ पर हैदर के खान के कदम फिर से ठहरे थे। एक रुकिया खानम ही थी जो हैदर खान से इसी लबो लहजे में बात कर सकती थी, वरना हाकिम खान तक हैदर खान से डरते थे। हैदर खान गुस्से का इंतहाई तेज़ था, मगर उसने कभी अपना गुस्सा रुकिया खानम के सामने रुकिया खानम के सामने ज़ाहिर नहीं किया था। रुकिया खानम के सामने उसकी कभी आवाज़ भी बुलंद नहीं हुई थी। जी मोरे, हैदर खान ने पलटते हुए एहतरामन पूछा था। गुस्से एहतराम में होने के बावजूद उसकी आवाज़ आहिस्ता हुई थी, वरना इस वक्त हैदर खान का पूरा वजूद जैसे दहक रहा था। अपनी बीवी
अपनी बीवी बच्चों के लिए वो तड़प रहा था, उसके सुर्ख पड़ते चेहरे से आया हो रहा था, वो ज़ब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा है। हमने तुम्हारा ये तरबियत नहीं किया। तुम बड़ों को सलाम करना भी गवारा ना करो, अपना मोरे को नज़रअंदाज करो। हमारा हैदर की ज़िंदगी में उसका मोरे से बढ़कर कुछ नहीं। अगर क़यामत भी आ जाए तो हमारा हैदर को अपना नहीं, अपना मोरे का फ़िक्र होगा। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुमको हमारा ख़राब तबीयत भी नज़र नहीं आया? रुकिया खान ने हैदर खान के सुर्ख चेहरे को देखते सर्द लहजे में इस्तफसार किया था। की बेइतनाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हैदर खान के मामले में थोड़ी खुदगर्ज थी। हैदर खान की ज़िंदगी में हिशमा सबसे अहम रहना चाहती थी। हैदर खान जैसा बेटा भी तो किसी किसी माँ को मिलता है। वो हैदर खान की मोहब्बत में बेइंतहा मगरूर भी थी। क़यामत आ जाती तो अच्छा होता मोरे, क्योंकि आज जो कुछ हुआ मेरे लिए क़यामत से कम नहीं। समझ नहीं आता। हैदर हाकिम ख़ान जो अपने इलाके का सरदार है, बड़े बड़े होटलों का मालिक है, वो इस बात पर खुशी मनाए या फिर हाँ गम मनाए? हैदर खान टूटे कांच से लहजे में बोला। कहना चाहते हो हैदर? रुकिया खानम ने हैदर खान के लहजे में गुस्सा और इज़्तिराब महसूस करते बेचैनी से पूछा था। हैदर खान को सुर्ख सुर्ख सर चेहरा देख कर इनका दिल परेशान हुआ था। हैदर खान की आंखों में सुर्खी के साथ नमी भी थी। रकिया खानम के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। हैदर खान जो चट्टानों की तरह मजबूत था, उसकी आंख में अगर आंसू आ सकता था तो उस वजह सिर्फ उनकी ज़ात हो सकती थी, वरना इन आंखों में आंसू आना नामुमकिन था। मैं दो बेटों का बाप हूँ मोरे, और ये मुझे आज पता चला। मेरे बेटों की उम्र क्या है मुझे ये भी नहीं पता। हैदर खान के लहजे में इज़्तिराब की शदीद झलक नुमाया थी। हैदर खान की बात पर रुकिया खानम ने ना समझी से हैदर खान को देखा था। हाकिम खान उजड़ भरी निगाहों से हैदर खान को देखती उसकी तरफ बढ़े थी, और उसको जो इत्मीनान से सोफे पर बैठी फैमिली इमोशनल ड्रामा देख रही थी, एकदम करंट खाकर सोफे से उठी थी। ये क्या कह रहे हैं तुम हैदर खान? हम इस तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह जानता है। हमारा हर दुआ में खुदा से तुम्हारे लिए औलाद का ही दुआ होता है। हमारा दिल के ज़ख्मों को मत खुरे दो, वरना तुम्हारा इस मजाक को समझकर हमारा जान निकल जाएगा। सच समझकर रुकिया खानम का लहजा भराया था। मोरे में मजाक नहीं कर रहा। मैं दो बेटों का बाप हूँ, तराब हैदर खान और जराब हैदर खान। मगर हैदर खान अपने बेटों की दुनिया में आने से ही अनजान था। वो दुनिया में कब आए मुझे इससे बेखबर रखा गया। अगर मुझे आज भी पता ना चलता तो शायद मुझे इससे बेखबर ही रखा जाता। मेरे बेटे दराब, मेरे जराब और मैं बेखबर रहा। हैदर खान ने लफ्ज़ जमाते तैशो अलम में अपने एक हाथ का मुक्का बनाए अपनी दूसरी चौड़ी हथेली पर जोर से दे मारा था। क्या कह रहे हैं? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। रकिया खान ने लड़खड़ाती ज़बान में पूछा। फरिश्ते के पास मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे, मेरे तराब सराब। हैदर खान की भारी ऊंची आवाज़ पर मज़ीद सब मज़ीद बेयकीन हुए थे। का वजूद सिलसिलों की जद में आया था। रंगत पल में जर्द हुई थी। ये क्या कह रहे हैं हैदर? ये कैसे हो सकता है? वो तो बांझ था। नहीं है वो बांझ, उसने मेरे बेटों को जन्म दिया है। दो बेटों की माँ है वो।
खानम की बात काटते हलक के बल चीखा था। ये पहली मर्तबा था कि उसकी आवाज़ रुकिया खानम के सामने यूं बुलंद हुई थी। रुकिया खानम के कदम लड़खड़ाए थे। हाकिम खान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया था, वरना वो ज़रूर गिर जाती। वो 7 माह पहले इधर से गया, ये कैसे हो सकता है? जब वो इधर से गया ऐसा कुछ नहीं था। वो बाँझ था, इसलिए तो उसे तलाक हुआ था। रुकिया खान अब हाकिम खान की बाहों में समाये बोल रही थी। उनके हैदर के 2 बेटे थे, उनके वारिस इस दुनिया में थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। फरिश्ते की तलाक वाली बात पर हैदर खान ने अपनी मुठ्ठियाँ भींची। वो इसके लिए लफ्ज़ वो इसके लिए लफ्ज़ 5 सुन सकता था। नाम भी सुन नहीं मगर उसके नाम के साथ किसी का नाम भी सुन नहीं सकता था। उसकी फरिश्ते तो सिर्फ उसकी थी, बहुत पाक, बहुत मासूम, शर्म हया का पेकर, सिर्फ हैदर खान की मिल्कियत। वो जब इधर से गई मोरे, उसके पहलू में मेरे बच्चे थे। आपको याद होगा वो उस दिन कह रही थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसे सुबह से चक्कर आ रही। मुझे भी बताया था उसने। किचन में खड़े होकर 4 घंटे बर्तन धोने से उसके पहलू में दर्द हो रहा है, मगर मैं इग्नोर कर गया। उसे ही डांट दिया। हैदर खान इस तरह भी लहजे में बोलते अपने बाल दबोच गया था। आंखों की सुर्खी और नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। कहाँ है हमारा पोता? तक तुमने उन्हें गले से लगाया, उन्हें छुआ? वो कैसा है? रुकिया खानम शिद्दत से रो दी थी। क्या है अपने सीने में दराब को, मगर जराब को नहीं लगा सका। हैदर खान की आवाज़ नम हुई थी। वो कैसे ये कर सकता है? हमारा हवेली के वारिस हमारा पोतों का कैसे छुपा सकता है? इन सब का ये करने का हिम्मत कैसा हुआ? हाकिम खान गुस्से से गरज उठे थे। इसी बात का हिसाब लेने जा रहा अपनी खानम से, समीउल्लाह खान और उसके पोते अरहम खान सादा से। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों से मुझे लाइलम रखने की? मैं अपने बेटों और अपनी बीवी को लेने जा रहा हूँ। हैदर खान की गर्राहट हवेली के दरो दीवार में गूंजी थी। हो सकता है फरिश्ते कैसे इधर आ सकता है? खाला, तुमने तो कहा था तुम्हारा होता हो फरिश्ते अब कभी हवेली में दाखिल नहीं होगा। हैदर खान मर जाएगा, मगर अब कभी फरिश्ते को हवेली नहीं लाएगा। ओसगुल ने आगे बढ़ते चीखते कहा, फरिश्ते हवेली आ रही? वो गमों गुस्से से पागल हुई थी। पहले की बात और थी, उसके पास हमारा पोता है। हम किसी सूरत अपना पोता के बगैर नहीं रह सकता। हमको सिर्फ हमारा पोता से गर्ज है। पोता अगर तुम हमको हमारा पोता दे देता। ताता रखिया खानम सफाकी से बोली, पहले की बात कैसे और था खाला? तुम उसको दिन रात बाँझ होने के ताने देता था, उसे तलाक याफ्ता होने के ताने देता था। इतना बड़ा हवेली होटल का मालिक होने का बावजूद उससे हवेली का हर काम करवाता था। नहीं था उसका तुम्हारा नज़दीक। अब वो माँ बन गया और वो तुम्हारा प्यारा हो गया। तुम्हारा तानों की वजह से, तुम्हारा गुरूर की वजह से खुदा ने हमको सज़ा दिया। तो सज़ा हम क्यों अकेला भुगते? तुम भी भुगतेगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो इधर कभी नहीं आएगा। 5 बजे की थी। हैदर हैदर खान भी यकीन से ओज़ गुल की इतनी लंबी ज़बान देख रहा था, इतनी लंबी ज़बान सुन रहा था। ओज़ गुल ज़बान दराज से वो जानता था, मगर रुकिया खानम से इस लबो लहजे में बात कर सकती है वो यकीन नहीं कर सकता था। गुस्से से ओज़ गुल की तरफ बढ़ा था। ओज़ गुल डरते हुए पीछे हुई थी। हाकिम खान ने उसे
हाकिम खान ने हैदर खान को शानों से थाम कर पीछे किया। क्या कर रहा है तुम? अपना बीवी पर हाथ उठाएगा? हाकिम खान गुस्से से चीखे थे। ज़बान देखें बाबा, आप हाथ उठाने की बात करते हैं, मैं इसकी ज़बान खींच लूँगा। हैदर खान गुस्से से चीखा। ओज़गुल ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी चीखें हवेली के लाउंज में बुरी तरह गूंज रही थीं। सर्द निगाहों से उसे घूरा। उसकी आवाज़ हवेली से बाहर तक जा रही थी। तुम फरिश्ते हो भी नहीं सकती। अपना और फरिश्ते का मुआवजा आइंदा मत करना। तुम कौन होती है फैसला करने वाली? वो इधर नहीं आएगी। वो बीवी है मेरी। अब वो मेरे साथ मेरी हवेली में ही रहेगी। किसी सूरत उसे खुद से जुदा नहीं करूँगा। हैदर खान उसके यूं वावेला में जाने पर गुस्से से गरजते हुए बोला। लेकिन हैदर, हम भी तुम्हारा बीवी है। हैदर की गरजने पर ओज़गुल ने डबडबाए लहजे में एहतजाज किया था। बीवी फरिश्ते भी है मेरी, और तुमसे पहले थी। तब तुम्हें तो इस बात का ख्याल नहीं आया उसके साथ जुल्म हो रहा है। तुम मेरे साथ शादी करने पे मरी जा रही थी। आइंदा मेरे मामले में तुमने आवाज़ निकाली, मोरे के सामने चीखी, तुम इस हवेली में ही नहीं। नहीं, मेरी ज़िंदगी में भी नहीं रहोगी। इसी लम्हे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकूंगा। हैदर खान के सर पर फीले लहजे पर ओज़गुल खामोश हुई थी। फरिश्ते और अपने बच्चों को लेने जा रहा हूँ मैं, हैदर खान कहते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। अगर वो ना आया तो? रुकिया खानम की बेचैन आवाज़ उभरी थी। वो आएगी, वो ज़रूर आएगी। वो नहीं आई, मैं अपने बेटे को इसके पास किसी कीमत नहीं रहने दूंगा। दराब ज़राब मेरे बेटे हैं। हैदर खान सर लहजे में कहते हवेली का दरवाज़ा अबूर कर गया था। ज़रान, इस मूवी में ऐसी क्या बात है जो पिछले 1 घंटे से तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा? अपरिश ने गुस्से से झंझलाते हुए ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा था। ज़रान एलईडी पर एक मूवी बहुत गौर से देख रहा हूँ। उसकी पसंदीदा ब्लैक नाइट में मलबूस थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने सिर्फ ज़रान के लिए शावर लिया था। उसकी पसंदीदा ब्लैक नाइटी पहनी थी। वो खुशबू में बसी ब्लैक नाइटी में गज़ब ढा रही थी, मगर ज़रान ने एक मर्तबा भी उसकी तरफ नहीं देखा था। तुम्हें किसने कहा मैं मूवी देख रहा हूँ? और इस मूवी में क्या कोई ख़ास बात नहीं। ये मूवी तो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। बहुत वीक स्क्रिप्टेड है इस मूवी का, और पिक्चराइजिंग भी बहुत घटिया है। ज़रान एलईडी पर नजरें गाड़े ही बोले था गाड़े ही बोला था। की तरफ नहीं देखा था। फिर तुम क्या देख रहे हो? प्रिश ने तपश ज़दा निगाहों से उसे देखा था। वो बहुत गौर से स्क्रीन को देख रहे था। जैसे वो ज़रा सी नज़र हटाएगा तो कुछ बहुत ख़ास उसकी नज़रों से जैसे ओझल हो जाएगा। बहुत ख़ास उसकी नज़रों से दूर हो जाएगा। वो बहुत गहरी निगाहों से स्क्रीन को देख रहा था। मैं तो अपनी फेवरेट हीरोइन को देख रहा हूँ। पिक्चर फ्लॉप है तो क्या हुआ? सनी क्रॉफर्ड तो है, मेरी तो नज़र उससे हट रही है। व्हाट अ ब्यूटी। फरहान स्क्रीन पर नजरें गाड़े भारी आवाज़ में बोला। जरान के लबों से किसी और औरत की तारीफ सुनते अब्रिश के दिल में जलन की लहरें उठी थी। जरान के लबों से दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई थी।
ज़रान के लबों से किसी दूसरी औरत की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं थी, बड़ तंदूर की माने चली थी। पिछले 1 घंटे से उसके सामने किसी दूसरी औरत को नादीदा निगाहों से देख रहा था। अब्रिश रूहान से हुई थी। देते लब काटते ड्रेसिंग मिरर में देखते सिलकती निगाहों से ज़रान को देखा, जो अभी भी स्क्रीन को ही देख रहा था। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ देर और स्क्रीन को देखता वो यकीनन मिस्टर खानज़ादा की आंखें निकाल देती। अब्रिश गहरे सांस लेते गुस्से से स्टूल से उठती ज़रान की तरफ बढ़ी। ज़रान की त्वचा अभी भी स्क्रीन की तरफ थी। अब्रिश ने बेड पर बैठते एक नज़र स्क्रीन को देखा, जहाँ बहुत खूबसूरत सी लड़की जलवा करती। अब्रिश ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया था, वरना जी कर रहा था साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर मिस्टर खानज़ादा के सर पर दे मारे। अब्रिश कुछ पल सिलकती निगाहों से ज़रान को देखती रही, फिर ज़रान के करीब होती उसके सीने पर सर रखकर लेटी थी। करीब आने पर भी कोई नोटिस नहीं लिया था। अब्रिश ने गहरा सांस लेते उसकी टांगों पर अपनी टांग रखे, सीने पर सर रखकर उसके सीने पर सर रखे, अपने लब रखे। ज़रान अभी भी ज़रान अभी भी सामने लगी स्क्रीन पर मुतवज्जा था। उसके इतने करीब आने पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। ये पहली मरतबा उसके इतने करीब आने पर ज़रान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। अब्रिश ने रूहान से होती स्क्रीन की तरफ देखा, जहाँ वो हीरोइन खूबसूरत से छोटे छोटे कपड़े पहने हुई थी, और ज़रान क्या देख रहा था तो सब समझ आ गई थी। बेशरफ खानसादा। अब्रिश ने गुस्से से अब्रिश ने गुस्से से दांत पीसे थे। को देखते अपना गाउन रिमूव करते गुस्से से ज़मीन पर फेंका। वो अब स्लीवलेस बेहद शॉर्ट नाइट में मलबूस थी, जो बारीक नेट पर मुश्तमिल थी। वो अपना तमाम वज़न मुंतकिल करते ज़र्रान के सीने पर आई थी। अपनी गुलाबी नर्म लबों से वह ज़रान की गर्दन को छूने लगी। ज़रान ने हैरत से अपने ऊपर झुके अपनी बीवी को देखा था, जो बहुत नरमी से उसकी गर्दन को चूम रही थी। इस तरह की मोहब्बत तो हमेशा नशे में इससे जताती थी, आज होश में जता रही थी। वह खुमार आलूद हुई थी। ज़रान का हाथ उसकी कमर पर सरसराया था। नाइटी बैकलेस थी और घुटनों से भी काफ़ी ऊपर थी। ज़रान उसकी बरहना कमर पर हाथ फेरते उसकी नाज़गी महसूस करते उसे सख्ती से अपने सीने में भींच गया था। उसे सख्ती से सीने से लिटाए रहा। ब्रिश मजीद इसके सीने में समाये उसे मदहोश कर रही थी। ज़रान उसे तकिए पर गिराए उस पर घटा बनकर छाते उस पर मुकम्मल हावी हुआ था। अब ब्रिश ज़रान को देखते मुस्कुराई थी। ज़रान जैसे पागल हुआ था, वो बेखुद होता। अब ब्रिश के होंठों पर के लबों पर छू बेखुद होता उसके लबों पर झुकने लगा था कि अब्रिश ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया। ज़रान पूरी तरह मदहोश था। अब्रिश की पूरी कुव्वत से धक्का देने पर वो बुरी तरह लड़खड़ाते तकिए पर गिरा। अब्रिश ज़रान को शोला बनी आंखों से घूरते बेड से उठी थी। ज़रान ने हैरानगी से उसकी सर्द निगाहों से अब्रिश को देखा, जो ज़मीन पर पड़ा अपना गाउन उठाकर पहन रही थी। से सुर्ख हो रहा था। ज़रा ने गहरे सांस लेते उलझर भरी निगाहों से अब्रिश को देखा था। अभी थोड़ी देर पहले उसके करीब खुद आई थी और मुस्कुरा भी रही थी। ज़रा ने लब भींचे अपनी बीवी को देखा।
करती थी, उसे खुद ही समझ जाना चाहिए था। अगर होश के होते उसके करीब आई है तो यकीनन वो कुछ ऐसा ही करेगी। अपनी ज़रान को गुस्से से घूरते अपनी गाउन की डोरियाँ कस कर बांधते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। ज़रान समझ गया था वजह बहुत बड़ी है। अब वो अपना गुस्सा शावर लेकर उतारने लगी है। सिंडी क्रॉफर्ड को देखा था, उसे सब समझ आ गया था, और ये भी वो आखिरी मरतबा ही उस एक्ट्रेस को आखिरी मरतबा ही देख रहा है। जहाँ जल्दी से बेड से उतरते अमरीश की तरफ बढ़ा, उसे बाजू से जकड़ते अपनी बाहों में भर गया था। जरा ने अबरीश के सुर्ख चेहरे को देखते लब दांतों में दबाए पूछा। अबरीश ने जवाबन उसे जिन शोला वार निगाहों से घूरा था, जरान का अपना कहका रोकना मुश्किल हो गया। निगाहें देखकर समझ गया था उसे अच्छी खासी आग लगी है। अब उसका बदला उसके बदन में आग दहका कर लेना चाहती थी, जिसे अबरीश की ज़रा से करीब आने पर वो आग की भट्टी की मानद गर्म हो गया था। अब उसे पाने के लिए वो पागल हो रहा था। बीवी के सामने किसी गैर औरत की छोटी तारीफ करे, उसके साथ यही तरीका अपनाना चाहिए, बल्कि ऐसे शोहर को कभी अपने करीब नहीं आना चाहना चाहिए। अबरीश ने जरान को देखते भड़ भड़ जलते कहा। जरान का बुलंदो बांग कहका बुलंद हुआ था। जरान के कहके पर अबरीश ने उसे गुस्से से खुद से दूर धकेला। वो उसे मजबूती से बाहों में भरता अपने करीब कर क्या था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक शौहर को कभी भी अपनी खूबसूरत बीवी के सामने किसी दूसरी खूबसूरत औरत की तारीफ नहीं करनी चाहिए। मुझसे गलती होगी। आई एडमिट मिस अमेरिका। जरा ने लाभ दांतों में दबाए शरारती लहजे में महजूज होते कहा। की आंखों में मजीद शोले दहके थे। तुम्हें किसने कहा कि वो खूबसूरत है? बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहनने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। अबरी गुस्से से बड़बड़ झलते बोली थी। से अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। उसकी बीवी ने जेलस होने में रिकॉर्ड तोड़ रखे थे, बल्कि पीएचडी कर रही थी। वो सच में उससे लेकर बे इंतहा पोजेसिव थी। तो मैं कौन सा उसके चेहरे को देख रहा था? जरान की बात पर अबरीश का रंग तांबे की माने मिस्टर खान ज़्यादा मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। अबरीश ने जरान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते चीख कर कहा। मार चुकी अदाएं ये जलवे दिखाकर जरान की कमर में हाथ डाल के इसके लबों को अपने लबों में पेवस्त कर किया था। अबरीश ने गुस्से से जरान के सीने पर मुक्के मारे थे। टुकड़े से यूं ही गोद में उठाए बेड की तरफ लाया, उसे बेड पर लटाए वो उस पर झुका था। अबरीश ने बेतरतीब होती सांसों से जरान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसकी शिद्दत भरा लफ्ज़ बर्दाश्त किया था। वह बेरहमी से उसकी सांस से उसकी सांसों की खुशबू को कैद किए हुए था। क्या पसंद है इसमें तुम्हें मिस्टर खान सादा? जरान की आज़ादी देने पर अबरीश ने बेतरतीब होती सांसों से भीगे लहजे में पूछा।
बार फिर से गूंजा था। ना सिर्फ उसका लहजा भीगा हुआ था बल्कि उसकी आंखें भी शबनमी थीं। मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं। अगर मुझे कोई औरत पसंद है तो सिर्फ अपनी बीवी पसंद है, जो सर से पैर तक क़यामत है, वो जो मेरे पास ही मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी। सुनो, अपने खानज़ादा के दिल की धड़कनें तुम्हारे करीब आने पर कैसे धड़क रही हैं। ज़रा ने अब्रिश का हाथ थामते अपनी धड़कनों पर रखा था। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए ज़रान की आंखों में देखा। उसकी धड़कनें सच में बहुत तेज़ी से धड़क रही थीं। मुझे अपनी धड़कनें चेक करने दो ज़रा ने मुस्कुराते हुए गंभीर आवाज़ में कहती। अब्रिश की धड़कनों को बहुत सख्ती और बेबाकी से छुआ। अब्रिश सुर्ख गुलाब होते ज़रान की गर्दन में बाहें हमायल कर कर नाजुक वजूद को अपने सीने पर मुंतकिल करते उसकी नाइटी का गाउन रिमूव करना चाहा। अभी कुछ देर पहले अपने जलवे लगाकर उसके बदन में आग लगा चुकी ज़रान। अब्रिश ने उसका हाथ अपनी डोरियों से पीछे करते ज़रान की आंखों में देखते उससे पुकारा। ने अपनी नशीनी मखमूर निगाहें अब्रिश की गुलाबी आंखों में गाड़े का हाथ फिर से उसकी गाउन की डोरियों में उलझा था। वादा करो तुम आज के बाद इस हीरोइन को नहीं देखोगे। अब्रिश ने तेज़ होती सांसों से ज़रान के आरिस पर हाथ जमाए वादा लिया था। मैं वादा करता हूँ आज के बाद अपनी बीवी के अलावा किसी की तरफ नज़र उठा कर नहीं देखूँगा। ज़रा ने गंभीर आवाज़ में कहते उसकी गाउन की डोरी रिमूव की थी। डोरियाँ खींचते गाउन रिमूव करते उसे पेट पर पटका था। उसकी स्लीवलेस नाइटी भी रिमूव करते उस पर झुका। उसकी लबों पर झुकने लगा था कि अब्रिश ने उसे लबों पर हाथ रखकर उसे रोका था। उसे सर सुर्ख निगाहों से देखते उसे घूरा था। अब्रिश नज़रें झुकाए उसकी शर्ट के बटन आज से खोलने लगी। क्या पसंद आया तुम्हें उसमें? अब्रिश ने ज़रान की आंखों में ज़रा सा देखते फिर से वही बात पूछी थी। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ज़रान उसी गर्दन पर झुक के शिद्दत से किस करने लगा। फिर तुम इसे इतने गौर से क्यों देख रही थी? मुझे भी गौर कर दिया, अब्रिश ने शिकवा किनार लहजे में पूछा था। वाली मॉल अट्रैक्ट करता है, बस इसके अलावा मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं। ज़रान की गर्दन को छूटते मदहोशी ख्याल बोला। ज़रान की बार अब्रिश की आंखों की जलन में मज़ीद इजाफा होता। अब्रिश ने अपने ऊपर झुके ज़रान को खुद से दूर करना चाहा। वो अपने बदन को भी हर पर्दे से आज़ाद करते अब्रिश को खुद में समा गया था। वजूद को भी हर पर्दे से आज़ाद करते हैं उसकी कलाइयाँ जकड़े उसमें समा गया था। बीवी, वादा है मेरा तुमसे। जिस लड़की के होंठों पर तिल हुआ उसकी तरफ नज़र भर कर नहीं देखूंगा। अब अगर कभी देखा तो? अब्रिश ने भीगे लहजे में इस्तफसार किया। उस दिन समझना तुम्हारा मिस्टर खानज़ादा इस लड़की की जुल्फ़ों का असीर हो चुका है। ज़रान की बात पर अब्रिश ने उसे रूहान से होते थोड़ा ऊपर होते ज़रान की गर्दन में दांत गाड़े थे। अपनी हरकत पर सुर्ख गुलाब होते वो आँखें मीच की थी। नाउ माई टर्न मेरी खूबसूरत बीवी। ज़रा ने इसकी धड़कनों पर नरमी से दांत गड़े। अगर तुमने कभी किसी लड़की को नज़र उठा कर भी देखा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। अब्रिश ने ज़रान की कमर पर हिसार मजबूत करते उसकी शिद्दतें सहते आहिस्तगी से कहा था। शिद्दतों में इजाफा हुआ था। तुम कभी मुझसे दूर गई, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। ज़रान उसके कान की लो को दांतों से बेदर्दी से खींचते कर आया था। ज़रान की बेरहम शिद्दतों में मज़ीद इजाफा हुआ। की बंद आंखों से मोती टूट कर बरस रहे थे। अपने कमरे की ग्लास विंडो से टेक लगाए अब्रिश की बंद आंखों से मोती टूट कर बरस रहे थे। अपने कमरे की ग्लास विंडो से टेक लगाए खड़ी थी। ज़रान की बातें उसकी समायतों में गूंज रही थी। बीवी, वादा है मेरा तुमसे। जिस लड़की के होंठों पर तिल हुआ उसकी तरफ नज़र भर कर नहीं देखूंगा। तुम्हारा मिस्टर खानज़ादा उस लड़की की जुल्फ़ों का असीर हो चुका। अब्रिश वो मंजर और उसकी बातों को याद करते 2 दिन से अंगारों पर लूट रही थी।
इस तस्वीर को देखते उस लड़की के अपर लिप के मोल पर उंगली रखे जिसने 2 दिन से अंगारों पर लुटाया हुआ था। एक ग्रैंड पार्टी की तस्वीर थी जिसमें ज़रान खानज़ादा ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था, जिसमें उसके बेहद करीब सतारा खान खड़ी थी। ये पार्टी ज़रान ने इस्लामाबाद में अपने बंगले पर मुनक्कद की। सतारा खान उसकी मुखालिफ पार्टी थी। सोशल मीडिया पर सतारा खान और ज़रान को लेकर बहुत सी खबरें आ रही थी। कहा जा रहा था ज़रान खानज़ादा ने स्पेशली सारा खान से पर्सनली तौर पर उसके दफ्तर में मुलाकात की, उससे अपनी पार्टी में शिरकत करने की दावत दी थी। नहीं करती थी, उसने पहली बार किसी पार्टी में शिरकत की थी, वो भी अपनी मुखालिफ पार्टी की शख्सियत की तरफ से दी हुई पार्टी में। तो ज़रान खान और सतारा को लेकर बहुत सी न्यूज़ गर्दिश में थी। रही सही कसर पार्टी में इतनी नज़दीकी पर खड़ी हुई तस्वीर ने पूरी कर दी थी। कसर सतारा खान और ज़रान की तस्वीर ने पूरी कर दी। जब ने बीकी निगाहों से इस तस्वीर को देखा जिसमें ज़रान सतारा खान के कान में कुछ कह रहा था और सतारा खान भरपूर मुस्कुरा रही थी। दिल पर अब्रिश की उंगली आकर रुकी। अब्रिश की आंखों की जलन। अब्रिश ने गहरे सांस लेते मोबाइल बेड पर फेंका था। मिस्टर खानज़ादा, तुम सफ़ार जालिम पे हिस्स और एक झूठे खानज़ादा हो। मुझे कभी ना छोड़ने का वादा किया, मुझे छोड़ दिया। ब्लैक कलर ना पहनने का वादा किया। पिछले 7 माह में तुमने सिर्फ ब्लैक कलर ही पहना है, किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे। तुम्हारे गिर्द अब सिर्फ लड़कियां ही घूमती हैं। पलविशा तक तुम्हारी हवेली में रहती है। तुम तो अभी तक अपनी अब्रिश की सांसें नहीं पहचान सके। अगर तुम्हें अगर इतना नहीं तुम्हें पता चला, तुम्हारी अब्रिश तुम्हें मैसेज करती है अपनी फीकी आवाज़, बाल मुठियों में जकड़ी ऊंची आवाज़ में मुखातिब थी। अब मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूँगी बल्कि तुम्हें देखूंगी भी नहीं। अब्रिश ने रोते हुए तस्वीर पर नरमी से उंगलियां फेरने लगी। आई हेट यू मिस्टर खानज़ादा। अब्रिश ने रोते हुए मोबाइल बेड से पकड़े उठाया था। ज़रान की तस्वीर पर नरमी से उंगलियां फेरने लगी। आई हेट यू मिस्टर खानज़ादा। अब्रिश भीगी आंखों से उसकी तस्वीर देखते फीके लहजे में बोलते बेड पर गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। हूर सर से पैर तक चादर में लिपटी हुई थी। हाथों में कुछ बुक्स पकड़े हुई थी। चेहरे पर निकाब डाले वो अपनी कार पोर्च की तरफ बढ़ी जहाँ उसके गार्ड्स मुस्तैदी से खड़े थे। हूर की कार की तरफ बढ़ने पर उसके पर्सनल गार्ड्स ने जल्दी से इसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला था। में बैठने पर बाकी गार्ड्स ने अपनी गाड़ियाँ संभाली थी। हूर की गाड़ी आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियों के हमरा शाह मेंशन से बाहर आई। हूर की गाड़ी आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियों के हमरा शाह मेंशन से बाहर आई थी। कर गार्ड्स की गाड़ियों में किसी गाड़ी की तलाश करना चाही थी। हूर की खूबसूरत ब्राउन क्रिस्टल आंखों में हैरत और इस्तजाब फैला था। आंखों में हल्की सी बेचैनी उभरी थी। गाड़ी उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। एकदम उसे उन गार्ड्स की गाड़ियों के हमरा वो गाड़ी नजर आई जो पिछले 7 माह से हर जगह पर उसके साथ होती थी। जो पिछले 7 माह से हर जगह पर उसके साथ होती वो शाह मैंसन से अभी निकल नहीं थी। वो ब्लैक शीशों वाली गाड़ी हमेशा उसकी गाड़ी के पीछे होती थी। हूर ने वो गाड़ी देखती अपनी गाड़ी की सीट की पुश तक टेक लगाई थी। हूर की खूबसूरत आंखों में मगरूरियत सी थी। आज तो मैं गूंजी थी, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। आज के बाद तुम्हें देखकर मेरी प्यास नहीं बढ़ेगी। आज के बाद तुम्हें देखते मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं जगेगा। आज के बाद अरहाम खानज़ादा के लिए उसका बिजनेस उसकी बेटी अहमियत रखेंगे। बारे में सोचने के लिए एक लम्हा नहीं होगा मेरे पास। आपने सच में इन 7 माह में साबित कर दिया मिस्टर खान, आपकी ज़िंदगी में मुझे सोचने के लिए भी वक्त भी नहीं। और इस दज्जा या मुस्कुराहट लबों पर सजाए सीट से
टेक लगा गई थी। खान सिगरेट लबों में दबाए लैपटॉप की स्क्रीन को बेचैनी से देख रहा था। जहाँ जहाँ अंधेरा सा छाया था, असफर ने अपना लिचना लब दांतों में दबाए अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाई। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11 बज रहे थे। आई थी, वो थोड़ा हैरान था। वो तो सर शाम कमरे में आ जाती थी, उसे दिन भर की ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का मातम जो मनाना होता था। मगर आज 11 बज रहे थे, वो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। ये बात मिस्टर असफर खान के लिए थोड़ा हैरानगी का बात। सिगरेट की गहरी कश लिए थी। अगर वो कमरे में ना आई तो उसके चलते दिल को सुकून कैसे मिलेगा। वो कब से बेचैनी की इंतहा पर था। मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, इतना प्यार थी जो असफर खान के दिल में आके अल्लाह रोशन किए हुए था। अपने बालों में उंगलियां फेरी, उसके दहकते रूप, उसके पोर पोर को देखने का हक सिर्फ उसे था। वो इतना तैयार थी उसे गहराई से देखने को। असफर खान की नीली आंखें बेताबी से उस नाजुक वजूद का इंतज़ार कर रही थीं। यकदम स्क्रीन पर रोशनी हुई थी, वो कमरे में दाखिल हुई थी। असफर खान के चलते दबते दिल को राहत मिली थी। एकदम स्क्रीन पर रोशनी हुई थी, वो कमरे में दाखिल हुई थी। असफर खान के चलते दबते दिल को राहत मिली थी। मेरी कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर स्क्रीन पर मंजर पूरी तरह रोशन था। असफर ने सिगरेट का बेचैनी से गहरा कश लिया और नाजुक खूबसूरत वजूद को अपने बालों में नाजुक वजूद को देखते अपने बालों में इस तरह भी अंदाज में उंगलियां फेरी। उसका क़यामत सा रनाइयों से भरपूर वजूद उसके सामने था। नाइयों से भरपूर वजूद, उसकी नाजुक कमर, उसकी खाती लहरों की मानिंद कमर उसके सामने थी। हर रोज़ की तरह असफर खान के जुआ जिस्मों में आग लगी थी। हर रोज़ की तरह अपनी टांगें इस तरह अंदाज में हिलाते इस तरह अंदाज में हिलाते खुद पर काबू पाए हुए था। उतार कर बेड पर रखा ड्रेसिंग में अभी ने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा ड्रेसिंग मिरर में की तरफ बढ़ते हुए ब्रश उठाते अपने सुनहरी बालों में ब्रश करने लगी। इस फन की बेचैनी इस तरह में मज़ीद इजाफा हुआ था। वो कब रात को बालों में ब्रश करती थी। वो तो इंसान माँ में गिरती फूट फूट कर रोती थी। आज तो इसकी दिल सोज चीखें अरूज पर होनी चाहिए थी। उसकी ज़िंदगी में कोई है, वो दूसरी शादी कर रहा है। एक खबर सुनकर तो आज उसे टूट कर बिखरना चाहिए था। जानता था उसे लेकर वो कितनी पोजेसिव है। वो दूसरी शादी न कर ले, इसी बात को लेकर मुकाबिल कैसे उसके आगे पीछे मंडलाता था। असफर ने स्क्रीन को जूम किया। मिरर के आगे खड़े अपनी सुनहरी बालों में ब्रश करते मुस्कुरा रही थी। के पोर से मसला असफर खान ने जलते सिगरेट को अपनी अंगूठी के पोर से मसला। अमीर के लब सुनहरे बालों में उंगलियां फेरते अमीर के लब सुनहरे बालों में उंगलियां फेरते मुस्कुरा रहे थे। अपने बाल बहुत पसंद है, आबिर मिरर में देखते मुस्कुराते हुए बोली। असफर खान उसके लबों की जंबश देखते मजीद बेचैन हुआ था। वो क्या कह रही थी वो समझ नहीं पाया था। हाँ में उसने उसके कपकपाते लबों की जंबिश में असफर खान का नाम होता था सुन सुना था। आज उसकी लब कपकपा नहीं रही थी। वो जो कुछ भी कह रही थी उसे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर उसके कपकपाते लब असफर खान नहीं पुकार रहे थे।
असद यार खान ने बेचैनी से अपने बालों में उंगलियां फेरी। इस तरह बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इन 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि मुकाबिल का हर अंदाज बदल के वो अप, वो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में लॉस एंजलिस गया हुआ था। इन 7 माह में सिर्फ यही 7 माह में ये 4 दिन थे जिसमें वो इस नाजुक वजूद से लापरवाह रहा था, वरना वो हर रात हर पल उस पर नज़र रखता था। वो जब तक कमरे में होती असफन यार खान उसे गहरी निगाहों से देखता रहता। जब वो सो जाती तब भी, मगर वो सोती ही कहाँ थी। वो तो रात रात भर उसकी जुदाई का मातम मनाती थी। असफन ने गहरे सांस लिए स्क्रीन में देखा। वो बेड पर लेट चुकी थी, तकिए पर सर रखे सीधे लेटे छत को देख रही थी। अपने बालों की लट कमाते वो भी मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी की ख्यालों में खोई हो। असफन यार खान की रंगत असफन यार खान की रंगत में सुर्खियां सी घुली थी। वो किसी सोच रही थी, सोच कर तो वो सिर्फ रोती थी। आबिर के होंठों की मुस्कुराहट की वजह क्या है? असफन यार खान ने सोचते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां दबोची। असफन यार खान ने सोचते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां दबोची। उसे बगौर देखा और तकिए के गिर्द अपनी बाहें हमायल करते आंखें मोड़ चुकी थी। असफन की आंखें बेयकीन हुई थी। उसके बदन के इर्ताज से अंदाज़ा हो रहा था वो गहरी नींद में चली गई है। असफन यार खान के खून में अंगारे से तोड़े थे। आज बिना आंसू बहाए, बिना उसे पकारे, बिना उसकी तस्वीर देखे सो गई थी। ये कैसे मुमकिन था? उसकी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत का सुनकर भी वो परसकून थी। ये कैसे मुमकिन था आखिर? असफन जैसे पागल हो रहा था। असफन यार खान जैसे पागल हो रहा था। जिस दिन इन आंखों से आंसू खत्म हो गए, जिस दिन मेरे बगैर तुम दिल से मुस्कुराई, मैं समझ जाऊंगा तुम मुझे भुला चुकी हो। जिस दिन तुमने मुझे भुलाया उस दिन मैं तुम पर अपना हक ख़त्म कर दूंगा। मगर मैं जानता हूँ ऐसा ता क़यामत तक नहीं हो सकता। तुम मुझे कभी भी नहीं भुला सकते। तुम पर ता क़यामत मेरा हर रखेगा। तुम्हारे दिल में असफन यार खान रहेगा। असफन को अपने लफ्ज़ सुनाई दिए। असफन ने लैपटॉप उठाकर दूर फेंक दिया था। असफन यार खान, आबिर खान अब कभी आपके लिए खुद को नहीं सजाएगी। अपने दिल से आज और अभी मैं हर जज्बा निकाल कर फेंकती हूँ। आबिर खान वो दिल ही आबिर खान वो दिल ही निकाल कर फेंक देगी जो कभी आपके नाम पर धड़का भी। ये लब अब कभी असफन यार खान नहीं पुकारेंगे। ये दिल आपके नाम पर अब कभी नहीं धड़केगा। आपको लगता है आप 3 लफ्ज़ बोलेंगे तो ही आपका हक मुझ पर ख़त्म होगा? लफ्ज़ आज पहली मरतबा असफन यार खान को चुभ रहे थे। तलाक दिलों की भी होती है और इसमें मर्द औरत किसी को भी इख्तियार होता है वो तलाक दे दे। आबिर खान के दिल ने असफन यार खान को आज से तलाक दे दी है। आपके मुताबिक आपका हक मुताबिक आपका हक मुझ पर रहेगा, मगर मेरे मुताबिक आपका हक मुझ पर ख़त्म। इस दुश्मनी जहाँ के लफ्ज़ में सुनाई देते इसकी दिमाग की रगें भड़का रहे थे। असद यार खान ने आगे बढ़ते वो लैपटॉप उठाए उसे ऑन करने की कोशिश की थी। उसकी स्क्रीन ज़रा सी डैमेज हो चुकी थी। वो ऑन नहीं हो रहा था। असफन यार खान उसे पागलों की तरह ऑन करने की कोशिश कर रहा था। तुम कभी दिल से नहीं मुस्कुरा सकती। तुम्हारी आंखों से कभी आंसू नहीं खत्म हो सकते। तुम्हारे लब कभी मुझे पुकारना बंद नहीं कर सकते। वजूद पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारे दिल में भी सिर्फ असफन यार खान रहेगा। तुम पर मैं कभी हक ख़त्म नहीं करूँगा। सुना तुमने? मिसिस आबिर, असफन यार खान वो चलाता हुआ लैपटॉप उठा कर ज़मीन पर पूरी कुव्वत से फेंक चुका था। लैपटॉप हो चुकी थी और वो बेसुकूनी से जलते सिगरेट की माने से लग रहा था।